पद्य साहित्य का इतिहास। हिंदी विषय में कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक में यह एक महत्वपूर्ण चैप्टर के रूप में है। परीक्षा में इसमें एक प्रश्न दीर्घोत्तरी और कुछ प्रश्न लघुत्तरी और वस्तुनिष्ठ में से आते ही है। इसीलिए परीक्षा के दृष्टिकोण से यह एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। अब हम देखें कि पद्य साहित्य के इतिहास की अवधि कब से कब तक की मानी गई है। विद्वानों के द्वारा यह अवधि विक्रम संवत 1050 से वर्तमान तक की मानी गई है। और पद्य साहित्य के इतिहास को महत्वपूर्ण रूप से विद्वानों ने 4 भागों में बांटा है। पहला है आदिकाल, जो विक्रम संवत 1050 से लेकर 1375 तक का माना गया है। इसके पश्चात आता है दूसरा पूर्व मध्यकाल, जो 1375 से 1700 तक का माना गया है। तीसरा है उत्तर मध्यकाल, जो 1700 से लेकर 1900 तक का माना गया है। और चौथा है वर्तमान काल, जो 1900 से वर्तमान समय तक का चल रहा है। आदिकाल को हम और अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे वीरगाथा काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल, बीज बपन काल। इसी तरह पूर्व मध्य काल को हम और अन्य नाम से जानते हैं, जैसे है भक्ति काल। पूर्व मध्य काल को हम भक्ति काल भी मानते हैं। तीसरा है उत्तर मध्य काल। उत्तर मध्य काल ये रीति काल भी माना जाता है। इसको श्रृंगार काल भी कहते हैं, इसको कला काल भी कहते हैं। इसके क्या कारण है, ये हम आपको जब इस संबंध में चर्चा करेंगे तो आपको विशेष रूप से बताएंगे। और चौथा काल है वर्तमान काल, जिसको हम आधुनिक काल भी कहते हैं। अब हम विशेष रूप से देखेंगे आदिकाल के बारे में, जो विक्रम संवत 1050 से 1375 तक है। लेकिन अगर हम ईस्वी सन में देखें तो यह 993 से लेकर माना गया है।